हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। स्वागत है आपका हमारे चैनल राधा रानी ब्लॉग 16 में। मैं हूँ मोनी। तो ये जो आप वीडियो देख रहे हैं ना, तो ये वीडियो है मंगलवार की वीडियो है। और सबसे पहले मैं सुबह उठ गई थी। सुबह मैं थोड़ा 6 बजे ही उठी थी। आजकल मेरा टाइमिंग वही है 6 बजे का। यहाँ पे 2 झोला था तो मैं पीछे वाले बॉक्स में डाल दी हूँ, और एक खिंदरा था छोटा सा बाबू का, वो भी मैं पीछे रख दी हूँ। और यहाँ पे सबसे पहले मैं बेड की सफाई कर लूँगी। तो ये जो बेड झाड़ने वाला है ना, वो मेरा काफ़ी टाइम पहले ही टूट गया था, तो मुझे थोड़ा दिक्कत भी होती है झाड़ने में। लेकिन इसके बिना ना चलता भी नहीं है। तो कभी मैं पटना जाऊंगी या कभी मुझे मार्केट में ये दिखेगा ना, तो मैं इसे ज़रूर खरीदना चाहूँगी, क्योंकि इससे काम ना थोड़ा मेरा ईजी हो जाता है। और ख़ासकर बेड को झाड़ना या अलमीरा या टेबल वगैरह झाड़ना ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है, बहुत ही हेल्पफुल होता है। तो ये लगभग ना मैं इसे 2 साल से यूज़ कर रही हूँ। काफ़ी अच्छा है, मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था। इसके बिना मेरा काम बिल्कुल भी नहीं होता है। और कल शाम में क्या हुआ था ना, कल शाम में जो मैं कुर्ती पहनी हुई थी ना, तो वो कुर्ती मेरा फट गया था। मतलब वो जो कपड़ा था ना, तो वो जो कॉटन गंजी का जो कपड़ा होता है ना, सेम वैसा ही उसी टाइप में कुर्ती थी। अब वो कुर्ती ना हमसे फट गई थी। तो फिर मैंने ना क्या किया कि कुर्ती चेंज मैं कर ली थी कल शाम में ही। तो फिर ये कुर्ती मैं पहन ली थी। ये कुर्ती ना मेरा नया ही है, और नीचे का जो पैजामा है वो मैं यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि अभी मुझे ना बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। इसलिए मैं पटियाला ही यूज़ करती हूँ। पटियाला में थोड़ा सा मुझे ना आराम लगता है, तो मैं पटियाला और ये कुर्ती में पहनी हुई हूँ। और ये जो कुर्ती है ना, ये कुर्ती बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और बहुत ही ढीला है। मैंने एक्सेल लिया था, तो बहुत ही अच्छा, मैंने ऑनलाइन ही से परचेज़ किया था, तो ठीक ठाक है, अच्छा है। फिर यहाँ पे टेबल वगैरह भी मैं झाड़ दी हूँ साथ में। फिर उसके बाद मैं किचन में आ गई हूँ। तो पहले से मैं चावल ना बनने को मैं रख दी थी, तो चावल तो यहाँ मेरा बन चुका है। और इसके बाद ना मैं चाय बनने को रख दूँगी। तो जैसे ही चाय मेरा बन जाएगा ना, तो फिर उसके बाद मैं क्या करूँगी ना, दाल मैं बना लूँगी। तो आज मैं सोच रही हूँ कि चावल दाल और करेले की भुजिया मैं बना लूँ। तो सबसे पहले मैं चाय बनने को रख देती हूँ, फिर उसके बाद मुझे दाल बनाना है। और दाल जो मैं बनाऊँगी ना, तो बिना हल्दी और बिना छौंक लगाए हुए दाल ही बनाना है, क्योंकि अभी जो मॉर्निंग का खाना होता है ना, तो छूत वाला खाना जिसे कहते हैं, तो वो खाना ऐसा ही बनता है, बिना हल्दी का दाल, बिना छौंके हुए, बिना हल्दी वाली सब्जी, और सब्जी को भी छौंकना नहीं रहता है, कुछ ऐसे ही बनता है। रोटी भी बनाना नहीं रहता है, तो ज़्यादातर चावल ही खाना रहता है। या आप लिट्टी वगैरह भी सेक सकते हो, या दाल पिट्ठी वगैरह खा सकते हो। फिर यहाँ पे मैं ना दाल वाल धो के मैं कुकर में ले ली थी। कुकर में मैंने नमक को डाल दिया है, और यहाँ पे ना मैं एक हरा मिर्चा को ना तोड़कर इसी तरीके से डाल दूंगी। फिर यहाँ पे मैं डाल दूंगी नमक, और मैं ना घी भी डाल दूंगी। घी डालने से क्या होता है ना, दाल का स्वाद थोड़ा बढ़ जाता है, और इसके सहारे ना फिर मैं खा भी लूँगी। तो यहाँ पे मैं ना 1 चम्मच के करीब मैं घी डाल दूंगी। और जब मैं घी फ्रीज में रख देती हूँ ना, तो एकदम पत्थर हो जाता है, जम जाता है। लेकिन मैं फ्रीज में इसलिए रखती हूँ ताकि घी में ना चींटी ना लगे, क्योंकि हमारे यहाँ ना चींटी बहुत लगती है खाने में। अगर मैं बाबू का दूध ऐसे ही रख दूँ ना, तो उसमें अब बहुत जल्दी चींटी लग जाती है, या घी वगैरह हो, रोटी हो, ये सारी चीज़ में ना चींटियाँ बहुत जल्दी लगती है, वो भी लाल वाली चींटियाँ। तो इसी के लिए मैं ज़्यादातर कुछ भी रहता है ना, तो मैं फ्रीज में रखती हूँ। और बाबू का जो दूध होता है ना, तो वो मैं क्या करती हूँ, बड़े वाले बर्तन में पानी डाल के और फिर उसमें मैं दूध रखती हूँ। उससे क्या होता है ना, चींटियाँ नहीं लगती है। तो आजकल तो मैं ऐसे ही करती हूँ, ताकि चींटियाँ कम से कम लगे। और जिस खाने में या दूध में चींटियाँ लग जाती है ना, तो बिल्कुल भी खाने का मन नहीं करता है, और बिल्कुल भी दूध भी पीने का मन नहीं करता है। फिर यहाँ पे हमारे चाय भी बन गए थे। यहाँ फटाफट मैं कप में निकाल लूँगी, और सबसे पहले ना मैं आराम से बैठ के चाय और बिस्किट खा लूँगी। तो मैंने यहाँ पे 3 से 4 मैंने बिस्किट ले लिया। और ये बिस्किट आप लोगों को पता ही होगा, मेरा बहुत ही ज़्यादा फेवरेट बिस्किट है हुगली। हुगली बिस्किट मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है, और ये चाय के साथ ना बहुत ही अच्छा लगता है। तो इसमें चीनी का भी मिक्सर होता है, और प्लस में मंगरेला वगैरह होता है ना, तो उससे ना चाय में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो वहाँ पे हमारे दाल भी बन रहे हैं, और यहाँ पे मैं ना चाय और बिस्किट मैं खा रही हूँ। और चाय बिस्किट खाने के बाद ना फिर मैं झाड़ू पोछा करूँगी, और उसके बाद मैं नहा लूँगी। तो कुछ ऐसे ही सोच रही हूँ कि ऐसे ही करके फिर मैं नहा लूँ, और नहाने के बाद फिर मैं देखती हूँ आगे क्या करना है। और कल तो मुझे दूध मिल गए थे, और देखते हैं आज मुझे दूध मिलता है या क्या। अगर डेली बेसिस पे दूध मिल जाते हैं ना, तो मेरे लिए थोड़ा सा हेल्पफुल हो जाता है, क्योंकि इस अवस्था में ना मुझे दूध की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। ऐसे भी मुझे थोड़ा ब्लड की कमी है, और ब्लड की कमी के कारण ना मेरे पाँव में सूजन है, और हाथ में भी सूजन है, तो बहुत दिक्कत होता है। तो इसी के लिए मैं सोचती हूँ कि मुझे डेली बेसिस पे दूध मिल जाए। लेकिन देखते हैं, अगर फ़ोन आएगा तो फिर मैं दूध लाने ज़रूर जाऊँगी।
फिर यहाँ पे मैं ना चाय बिस्किट आराम से बैठ के खा ली थी, बाबू बाहर खेल रही है। तो यहाँ पे चाय बिस्किट खाने के बाद मैं रूम में झाड़ू दे चुकी हूँ और उसके बाद मैंने यहाँ पे पोछा दे दूँगी। तो यहाँ पोछा फटाफट मैं दे दूंगी और आज मैं पोछा ना बैठ के ही दे रही हूँ। मुझे बैठ के ही पोछा मारने में ना ज़्यादा अच्छा लगता, वरना मैं स्टिक वाला से मारती हूँ ना तो मुझे बहुत ज़्यादा फजीयत लगता है उससे पोछा मारने में। तो मुझे बैठ के ही बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इस हालत में ना बैठना भी बहुत मुश्किल है। और अगर आपको नॉर्मल डिलीवरी चाहिए ना, फर्स्ट डिलीवरी आपको नॉर्मल चाहिए ना, तो अगर आप इस तरीके से बैठ के पोछा मारते हो ना तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है और बहुत ही अच्छा एक्सरसाइज है। लेकिन मैं कितना भी बैठ के पोछा मार लूँ, हमारी डिलीवरी नॉर्मल नहीं होने वाली है, सेक्शन सी ही होगा और वो भी बहुत मुश्किल से होने वाला है इस बार बाबू। मुझे काफ़ी ज़्यादा घबराहट हो रही है, डर भी लग रहा है कैसे क्या होगा। जब आपका ऑपरेशन होता है ना तो ऐसा लगता है कि हम कभी ठीक होंगे ही नहीं, मतलब उस समय तकलीफ देखकर ऐसा लगता है ना कि कभी हम ठीक होंगे ही नहीं। लेकिन जैसे जैसे रिकवरी होती है, जैसे जैसे जख्म सूखता है ना, तो फिर लगता है कि हाँ अब पहले से हम बेहतर हैं और पहले से अच्छा फील कर रहे हैं। तो वही दिक्कत फिर से मुझे आने वाली है। तो इसलिए मैं हमेशा हर वीडियो में आपसे कहती हूँ कि आप लोग हमारे लिए दुआ ज़रूर मांगिएगा कि प्लीज़ मैं अच्छे से हमारी डिलीवरी हो जाए और जच्चा और बच्चा दोनों हम लोग अच्छे से घर आ जाए। तो बस मैं आप लोगों से यही चाहती हूँ कि आप लोग मेरे लिए इतना ज़रूर मांगिएगा। अभी नवरात्रा का टाइम है और आज ना नवरात्रा का 8वीं है, तो आज 8वीं है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कोई भी उत्सव नहीं है, क्योंकि आप लोगों को पता है भैया डेट किए हैं तब से हमारे घर में कोई भी ऐसी खुशखबरी नहीं है। नवरात्रा का टाइम है और हर जगह पूजा पाठ का माहौल है, हर जगह पूजा पाठ कीर्तन, हर घर में उत्सव मनाया जा रहा है। लेकिन हमारे घर में ऐसा कुछ भी नहीं है, एकदम नॉर्मल और शांति, और खाना वगैरह भी बहुत ही एकदम साधारण सिंपल, बिना हल्दी के दाल सब्जी इस तरीके से हम लोग खा रहे हैं। तो इस बार की नवरात्रा तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। और सबसे ज़्यादा दुख तो यही होता है, देखिए बात ये नहीं है कि हम लोग को खाना अच्छा नहीं मिल रहा है, बात सबसे बड़ा दुख यही है कि भैया अब हम लोग के बीच में नहीं रहे, समय से पहले वो चले गए। तो सबसे बड़ी दुख यही है, बहुत अफसोस आता, अगर वो जिंदा रहते तो ज़्यादा अच्छा रहता। और वो क्या थे ना कि हर साल नवरात्रा वो करते भी थे, दुर्गा माता की पूजा करते थे, कलसा बैठाते थे, तो ये सारी चीज़ वो करते थे। तो इस बार तो उन्होंने नहीं की और इस बार उनका मतलब कि डेथ भी नवरात्रा के ही टाइम में हुआ है। आप संजोग कह सकते हो या कुछ भी कह सकते हो, मतलब नवरात्रा के टाइम में ही उनका डेथ हुआ है। तो बहुत दुख की बात है। और बाकी दशहरा का क्या है, अगर हम लोग ये साल नहीं मनाते तो फिर अगले साल भी मना सकते हैं। लेकिन अगर आपके फैमिली में से कोई चला जाता है ना तो फिर वो वापस कभी नहीं आता। इसलिए कहते हैं ना कि आप सभी से हंसकर बोल लें, किससे आप आखिरी बार मिल रहे हो, कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो इसलिए हमेशा मीठा बोलिए और सबसे अच्छे से पेश आइए, सबसे बड़ी चीज़ यही होती है। और जैसे जैसे इंसान की उम्र बीतती है ना वैसे वैसे अकल भी खुलती है। फिर मैं रूम का सारा काम करके नहा ली थी। नहाने के बाद मेरा फ़ोन आया था तो दूध वाली दीदी का, तो दूध ले जाने के लिए बोल रही थी, तो फिर मैं दूध लेकर आ गई हूँ। और आज भी मुझे ना 3 पौवा ही दूध मिला है, तो मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ। अगर इसी तरीके से मुझे रेगुलर दूध मिलते रहेंगे ना तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, मैं भी पी लूँगी और बाबू भी पी लेंगे। फिर यहाँ पे मैं करेला का भुजिया ना मैं काट चुकी हूँ। और उस टाइम जब मैं करेला का भुजिया काट रही थी ना तो मम्मी का फ़ोन आया था और फिर मम्मी से बातें करते हुए ये मेरा भुजिया भी कट गया था। तो फटाफट ना मैं भुजिया फ्राई कर लूँगी। और फ्राई करने के बाद ना मुझे बहुत ज़ोरों से भूख लगी हुई है, क्योंकि मैं चाय और बिस्किट ही खाई थी, उसके बाद खाना वगैरह भी मैं नहीं खाई हूँ। अभी तक मैं दवा भी नहीं ली हूँ, तो फटाफट पहले मैं भुजिया फ्राई कर लेती हूँ। तो बहुत ही सिंपल और कुछ भी नहीं डालेंगे, बस इसमें थोड़ा सा जीरा और गोलकी का जो पाउडर होता है ना वो पाउडर डाल देंगे, आमचूर पाउडर, और थोड़ा सा नमक वगैरह डाल देंगे। तो यही सारा कुछ डाल के ना बस मैं इसको फ्राई कर लूँगी। और फ्राई करने के बाद फटाफट फिर मैं खाना निकाल लूँगी। तो ऐसे भी भुजिया में करेला का जो भुजिया होता है ऐसे भी इसमें कोई मसाला जाता नहीं है। आप चाहो तो प्याज डाल सकते हो, लेकिन आप अगर प्याज डालते हो ना तो फिर जो भुजिया होती है ना काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है। तो मुझे उस तरीके का भुजिया ना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और भुजिया बनाने के बाद फिर मैं ना चूल्हा पे ना दूध गर्म होने के लिए रख दूँगी। और मैं क्या बताऊँ, जब मैं चूल्हा पे दूध गर्म करने के लिए रख दी थी ना और उसके बाद मैं खाना खाने चली गई थी, और खाना खाने के बाद ना फिर मैं मतलब फ़ोन लेकर बैठ गई थी। उसके बाद
जो मेरा 3 पौवा जो दूध है ना, वो मतलब 250 ग्राम दूध हो गया था। पूरा दूध एकदम सूख गए थे चूल्हा पे ही। तो यही होता है कि गरीबी का आटा गीला होना, एक तो दूध नहीं है, ऊपर से सारे दूध भी सूख गए थे। फिर ये रात का वीडियो है। पापा जब रात में काम से लौटे थे ना, तो फिर वो ना जलेबी लेकर आए थे, तो मम्मी ने मुझे दिया था। तो ये जलेबी हमारे लिए है और जलेबी मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद भी है। फिर जलेबी खाने के बाद ना मैं ये प्रोटीन पाउडर लेकर बैठ गई हूँ। काफ़ी टाइम से मैं दूध नहीं पी हूँ ना, तो मैं सोच रही हूँ कि आज मैं दूध में ना प्रोटीन पाउडर डाल के मैं पी लूँ। और काफ़ी टाइम बाद मैं पी रही हूँ, क्योंकि इधर ही दूध मिलना स्टार्ट हुआ है। तो अब मैं सोच रही हूँ कि धीरे धीरे ये मैं पाउडर ऑपरेशन से पहले ना मैं कंप्लीट कर लूँ, पी लूँ। और इससे ना बच्चे का विकास बहुत ही अच्छे से होता है। लेकिन अब मैं लास्ट मोमेंट पे इसे पी रही हूँ। तो जब दूध था ना तो प्रोटीन पाउडर नहीं थे, आज प्रोटीन पाउडर है तो दूध की दिक्कत हो रही है। ऐसा ही होता है, जिंदगी में उतार चढ़ाव चलते ही रहते हैं, लेकिन आपको कभी भी नहीं घबराना है। फिर दूध पीने के बाद ना यहाँ पे बस मैं ऐसी आटा का ना मैं ये क्या बोलते छाछी में बना ली थी। इसमें प्याज नमकीन वाली, और इसमें प्याज, टमाटर, हरी मिर्च और कुछ मसाला, नमक डाल के ना मैं इस तरीके से बना ली थी। और इसके मैं ना चाय के साथ खा लूँगी। तो यहाँ पे मैंने चाय भी बनने को रख दिया था। तो यही था हमारा मंगलवार का वीडियो। और आज नौमी को फिर ये वापस आने वाले हैं। तो यही था हमारा वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी है, उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड